मंगलवार देर रात मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने एक नया और खतरनाक टर्न ले लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद अहम पोस्ट के जरिए इजराइल को सीधे सीधे वार्निंग दे दी। सुप्रीम लीडर ने इस पोस्ट के जरिए इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर ऐलान जंग कर दिया है। मतलब ये कि अभी तक जो हमले ईरान इजराइल पर कर रहा था वो तो सिर्फ ट्रेलर ही थे, असली पिक्चर अभी बाकी है। इस ऐलान के बाद ये फिल्म अब शुरू हो गई है। दोस्तों, खामनेई ने पोस्ट में लिखा है कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। इस पोस्ट के बाद कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने इजराइल की तरफ 5 या 10 नहीं बल्कि 25 मिसाइलें दागी, जिनमें से कई को बेहद हाईटेक वेपन माना जा रहा है। ईरानी सेना की सबसे ताकतवर विंग IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस हमले को अंजाम दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार सुबह किए गए हमले में ईरान ने पहली बार फतह 1 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। IRGC के बयान के मुताबिक ये मिसाइलें आवाज यानी ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज उड़ान भर सकती हैं और दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में भी कामयाब हो जाती है। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को कई बार चकमा दिया और उनके 100 कोल्ड सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाकर निस्तनाबूद कर दिया। ईरानी सेना ने यह भी कहा है कि अब इजराइल का आसमान भी उनके कंट्रोल में आ चुका है। दोस्तों, यही नहीं, ईरान ने न सिर्फ इजराइल बल्कि उसके सबसे बड़े हिमायती खासतौर पर अमेरिका को बिना नाम लिए ही सख्त वार्निंग दे दी। दरअसल IRGC के ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि हमला सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं था बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी था। ये हमला इजराइल और उसके सहयोगी देशों को ईरान की ताकत का साफ पैगाम है। वो जान लें कि हम सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि कार्रवाई भी करते हैं। हालांकि ईरानी पक्ष ने हमला कामयाब होने का दावा किया है, लेकिन इजराइल की तरफ से नुकसान की किसी भी तरह की तस्दीक नहीं की गई है और न ही इजरायली सरकार ने इस पर कोई बयान जारी किया है। इसी बीच खबर है कि वॉशिंगटन स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि ईरान में अब तक कुल 585 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1326 लोग जख्मी बताए गए हैं। ईरान की सरकार ने इन आंकड़ों की तस्दीक नहीं की है। ईरान की तरफ से आखिरी ऑफिशियली बयान सोमवार को सामने आया था, जिसमें ये कहा गया था कि अब तक 224 लोगों की मौत हुई है और 1277 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबकी निगाहें अब अमेरिका के रुख पर भी आकर टिक गई हैं। हालांकि अमेरिका ने अब तक कोई भी सीधा सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के बीच मंगलवार यानी गुजरे कल एक अहम बैठक भी हुई है, जिसमें ईरान के खिलाफ मुमकिन तौर पर क्या कुछ रिएक्शन दिया जा सकता है, इसी को लेकर चर्चा की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप इस वक्त इस उम्मीद में बैठे हैं कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई की धमकी देता है तो ईरान बातचीत की मेज पर लौट सकता है और अमेरिका की शर्तों पर रजामंद भी हो सकता है। ईरान के हमलों का जवाब देने में इजराइल भी पीछे नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक CTP-ISW के मुताबिक 13 जून से लेकर अब तक इजराइल ने ईरान पर कुल 197 हवाई हमले किए हैं, जो ईरान के हमलों की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा हैं। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर अब तक 39 बैलिस्टिक मिसाइलें या इंटरसेप्टर लॉन्च किए जाने की पुष्टि की गई है। इजरायली फौज ने जानकारी दी है कि मंगलवार की रात के दरमियान 50 से भी ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरानी ठिकानों पर बड़ा हमला किया। इस ऑपरेशन में जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें एक परमाणु हथियार से जुड़ी फैक्ट्री, सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट और मिसाइल सिस्टम बनाने वाली फैक्ट्रियां शामिल हैं। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच ये टकराव अब सिर्फ सीमा विवाद या रॉकेट हमलों की बात तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि सुप्रीम लीडर की ऐलाने जंग वाली पोस्ट से जाहिर तौर पर और ज्यादा ये आग अब भड़क गई है। और जिस तरह से खामनेई का पोस्ट सामने आया है, उससे लगता यही है कि ईरान फिलहाल किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। इजराइल पर तो वो पहले से ही हमलावर बना हुआ है, अब साथ ही उसने सुपर पावर यानी अमेरिका तक को भी बिना नाम लिए कड़ा पैगाम दे दिया है। अब बारी आपकी है, आप जरा बताएं क्या लगता है आपको, क्या खामनेई के ऐलाने जंग के बाद अमेरिका कोई रिएक्शन में क्या वो इस जंग को रोक पाएगा या फिर खुद ही इस जंग में कूद जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।